जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो हमने यहाँ से उस महान संवाद की शुरुआत कर दी है जिसका पहला वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को मैंने बड़े ही सरल और आसान भाषा में आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ज़रूर जाकर देख लें। यह एक सीरीज़ है दोस्तों जहाँ पर मैं भगवत गीता के हर एक श्लोक को बड़े ही ईजी वे में आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर देंगे। आज हम जानेंगे दूसरे श्लोक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र संजय से युद्ध भूमि का हाल पूछ रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे श्लोक की, और इस श्लोक से हमें यह पता चलने वाला है कि जब एक इंसान अधर्म के पक्ष में खड़ा हो, झूठ के पक्ष में खड़ा हो, तो उसकी मानसिक स्थिति कितनी विचलित रहती है और वो कितना परेशान रहता है। चलिए जानते हैं कि संजय ने यहाँ धृतराष्ट्र को क्या उत्तर दिया है। प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, पांडवों की व्यू रचना को देखकर, व्यू रचना अर्थात वॉर फॉर्मेशन, कि वॉर में किस तरह से उनकी टीम खड़ी होगी, उसके फॉर्मेशन को देखते ही दुर्योधन थोड़े से डर जाते हैं और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और ये शब्द कहते हैं। दोस्तों, इस श्लोक में बहुत गहराई छिपी हुई है। यहाँ पे संजय दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर दुर्योधन डरे हुए भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो व्यू रचना, जो वॉर फॉर्मेशन देखी है पांडवों की, उससे वो डर गए हैं। क्योंकि वह व्यू रचना इतनी सटीक थी, इतनी परफेक्ट तरीके से खड़ी थी, उन्होंने इतने अच्छे से अपने टीम को अरेंज किया था कि इससे सामने वाले के मन में डर पैदा हो गया था। दुर्योधन काफ़ी विचलित हो गए थे, जबकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने टीम के सामने खड़ा रहे और डट कर खड़ा हो, डरे नहीं। सामने की टीम के पास चाहे जितनी भी पावर हो, चाहे वो जिस भी तरीके से खड़ा हो, वो जितने भी पावर के साथ खड़ा हो, लेकिन एक राजा, एक लीडर में यह पावर होना चाहिए कि वह डरे नहीं। जिस तरह से दुर्योधन यहाँ पर डर करके गुरु द्रोणाचार्य के पास चले गए हैं और वहाँ पर जाकर के वो किस तरह से अपनी कूटनीति को अंजाम देंगे, किस तरह से वो चाल चलेंगे, वो सारी बातें आगे के श्लोकों में हम लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल हमें यह अपने जीवन में भी हमें ऐसा रखना चाहिए कि हम भी सामने की स्थिति को देखकर डरे नहीं। इंसान तब डरता है जब वो अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है। अगर आपका पक्ष सत्य का है, अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं, तो आपको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको देर सवेर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपके कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका अच्छा फल 100% मिलना है। इसलिए आप कभी सामने की भीड़ को देखकर या सामने के अपने शत्रु को देखकर कभी डरना नहीं चाहिए। हमें जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम कितना बड़ा है, हम इस काम को अंजाम तक पहुँचा पाएंगे या नहीं, इनसे डरना नहीं चाहिए। हमें बस अपने कर्म को करते रहना चाहिए। अगर हम अपने कर्म को सही ढंग से करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ उनसे बातें करते हैं, किस तरह से अपनी कूटनीति को अंजाम देते हैं और क्या क्या चाल चलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आगे के श्लोकों में हमें देखने को मिलेंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों, मेरा ये काम अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट पे अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर मुझसे कोई भूल हो या मैं कुछ और इसमें ऐड करूँ, कुछ अच्छा और कर सकता हूँ, आप मुझे इसका सजेशन भी ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, फैमिलीज़ तक पहुंचाएं, ताकि मेरा कंटेंट, मेरा ये वीडियो उन तक भी जाए, उन्हें भी कुछ जानकारी मिल सकती हो तो ज़रूर मिले। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।